तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी जी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को तो पता ही होगा कि एसएससी फेज़ 12 में 2049 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है 26 तारीख से, और इसकी लास्ट डेट 18 मार्च है। अब प्रश्न ये उठता है कि एसएससी फेज़ 12 होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये फेज़ जितना ही बढ़ता जाता है उसके आगे उतनी ही संख्या बढ़ती जाती है। जैसे पिछली बार जब इसकी वैकेंसी आई हुई थी तो 11 थी, उसकी पिछली बार आई थी तो 10 थी, ऐसे ही इस बार 12 के नाम से वैकेंसी आई हुई है। इसमें कई प्रकार की आपकी पोस्ट होती हैं। बहुत सारे बच्चे इन पोस्ट के बारे में जानते भी नहीं, हालांकि अब इंटरनेट वगैरह के माध्यम से उन लोगों को पता चल जाता है, वरना पहले तो इसमें जो कंपटीशन था वो बहुत ही कम था, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत लोगों को पता नहीं होती थी, और जो फॉर्म इसमें डालते थे अगर हल्का सा पढ़ लेते थे तो उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब इसमें एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है कि आप सिलेक्शन उसमें नहीं ले सकते हैं। अब इसके सिलेबस में आप सभी को बारे में बताना चाहती हूँ कि इसका सिलेबस क्या होता है। इसमें हिंदी की जगह पे आपको इंग्लिश मिलेगा, जैसे कि सीएचएसएल में होता है, सीजीएल में होता है, सेम वही सिलेबस होता है। इसमें हिंदी की जगह पे आपको इंग्लिश मिलेगा। 100 क्वेश्चन का जो आपका पेपर आता है उसमें 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीएस आती है। इसमें कई प्रकार की पोस्ट होती हैं। ड्राइवर की पोस्ट होती हैं, कुक की पोस्ट होती हैं, और बहुत सारी होती हैं। मतलब आप इसमें 3 प्रकार की निकलती हैं पोस्ट: हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल किया है तो उसमें बहुत सारी हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट होती है। आपने इंटर किया है तो इंटर लेवल की पोस्ट होती है। अगर आपने बीए किया हुआ है तो उसके लिए भी उसमें अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। और अगर आपने तीनों किया हुआ, मान लिया आप ग्रेजुएट हैं, तो आप तीनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि इस बार एग्ज़ाम की डेट 6 से 8 मई शायद लगाया हुआ है। हाँ, 6 से 8 मई ही लगाया हुआ है। तो इसमें ये है कि अगर 6 तारीख को आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, उसके बाद 7 को इंटर वाला है, फिर 8 को ग्रेजुएशन वाला है। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग दिन में एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है कि अगर आपने तीनों पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ तो आप तीनों एग्ज़ाम अगर देंगे तो वो अलग अलग दिन में होगा, और तैयारी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जीएस की स्ट्रेटजी मैंने आप सभी को बता दी थी। मैथ के लिए बुक भी मैंने बताया था कि या तो आप राकेश यादव की सर मैथ बुक ले सकते हैं, राकेश यादव सर की, या फिर आप एसडी यादव की बुक ले लीजिए। हालांकि इसका लेवल जो है थोड़ा मतलब हल्का ही रहता है। हाई स्कूल लेवल का एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो बहुत ज़्यादा इसका लेवल हल्का आया था, और इसमें जो पेपर है वो एक ही होता है, एक ही पेपर होता है। हालांकि इन पोस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिप्लोमा वगैरह मांग लेते हैं, जैसे कि किसी खास पोस्ट के लिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएट है, उसकी कोई पोस्ट निकली हुई है तो उसमें टाइपिंग वगैरह मांग लेते हैं। तो उसमें कंपटीशन और ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अगर टाइपिंग किसी ने करी हुई है तो उसके लिए कंपटीशन तो कम हो ही जाता है। हालांकि ये है कि इसमें हाई स्कूल लेवल पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हाई स्कूल तो ऑलमोस्ट सभी ने किया होता है और बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये बात है कि पोस्ट जो उसकी हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये नियॉन की वर्ड पावर की बुक है। उल्टा दिख रही होगी, फिलहाल मैं बता रही हूँ ऐसे ही। वर्ड पावर की रूट वाली है बुक, इससे आप अपनी वोकैबुलरी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रामर की तैयारी करनी है इंग्लिश के लिए तो ये जनरल इंग्लिश की बुक है, रोजगार विद अंकित के चैनल से मैंने मंगवाई हुई थी। तो ये दोनों बुक्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं आपकी इंग्लिश की तैयारी के लिए। अगर आपकी इंग्लिश की तैयारी इससे करेंगे तो आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि छूट जाए उसमें से कुछ। इसमें हर एक चैप्टर को कवर किया गया है, और ये जो वोकैब की बुक है ये भी बहुत अच्छी है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें रूट वर्ड के हिसाब से आपको वोकैब दी हुई है कि आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप अपना जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग अच्छे से पढ़ के अपना पेपर अच्छे से दे सकते हैं, और आप अपना पेपर निकाल भी सकते हैं। ये मानिए कि इसमें कॉम्पिटिशन जो है बहुत हल्का होता है। आप अपने हिसाब से तैयारी करके बहुत अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं 26 तारीख से, 18 इसकी लास्ट डेट है। हालांकि इसमें करेक्शन की डेट भी दी हुई है 22 से 24 मार्च, तो शायद उसका एक्स्ट्रा चार्ज कुछ पड़ता है। तो एक्स्ट्रा चार्ज से बचें और अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें और देख के फिल करें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लाती रहूँगी अगली वैकेंसी के बारे में। अगर आपको इन एसएससी फेज़ 12 से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।